अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाज़ टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। हिंदुस्तान को बड़ी राहत, जयशंकर और अब्बास इराक़ची की गुफ्तगू के बाद जहाज़ों को आबनाए हरमस से गुजरने की इजाज़त। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल जैसी टेक कंपनियों और बैंकों को निशाना बनाने ईरान का ऐलान, कहा दुश्मन ने खित्ते में अमेरिका और इसराइल के अहदाफ बनाने पर किया है मजबूर। इसराइल ने रात गए लिबनान पर किए शदीद हमले, हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहला मरबूत और मुश्तरका हमला किया। टैरिफ पर सुप्रीम फैसले से ट्रंप इंतजामिया परेशान, हिंदुस्तान समेत 16 तिजारती शराकतदारों के खिलाफ जांच शुरू। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके हैं लेकिन जल्द नहीं निकलना चाहते, डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान को मुकम्मल तबाह करने का किया दावा। ईरान का अमेरिका और इसराइल को मुकम्मल सजा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान, $200 फी बैरल तक ईंधन की कीमत पहुंचाने दी वार्निंग। और आबनाए हरमस के बाद यूरोप और मशरिक़ वस्ता की लाइफलाइन स्विज नहर को भी बंद करने की तैयारियां। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर से। ईरान और अमेरिका इसराइल जंग के सबब हिंदुस्तान में तेल के बढ़ते बहरान के दरमियान अच्छी खबर आई है। ईरान ने 2 हिंदुस्तानी जहाज़ों को आबनाए हरमस से बहिफाजत गुजरने की इजाज़त दे दी है। ये बहरी जहाज़ चारशंबे की रात और जुमेरात सुबह के दरमियान गुजरे हैं। हिंदुस्तान में तेल की बढ़ती हुई किल्लत के दरमियान ये बड़ी राहत कही जा रही है, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद से ज़्यादातर बहरी जहाज़ वहाँ फंसे हुए हैं और आमदरफ्त तकरीबन अमली तौर पर बंद हो गई है। उन दोनों जहाज़ों के निकलने से हिंदुस्तान में तेल की किल्लत किसी हद तक दूर हो जाएगी। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने ऐलान किया है कि कनाडा ईरान जंग में कभी हिस्सा नहीं लेगा। एक बयान में मार्क कार्नी ने कहा है कि ईरान जंग पर कनाडा का मौक़िफ़ वाज़ेह है, कनाडा ईरान जंग में कभी हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि कनाडा उन इक़दामात की हिमायत करता है जो ईरानी जौहरी प्रोग्राम और दहशतगर्दी की बरामद को रोकें। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि G7 ममालिक ईरान में कशीदगी में कमी का मुश्तरका मौक़िफ़ तलाश करेंगे। ईरान ने इसराइल और खलीज में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल जैसी टेक कंपनियों और बैंकों को निशाना बनाने का ऐलान किया। इस्लामी रिपब्लिक गार्ड्स ने कहा है कि वो अब इसराइल और खलीज में वाक़ अमेरिकी टेक फिर्म्स और बैंकों को निशाना बनाएंगे। हालिया हमले में ईरान के एक बैंक को निशाना बनाया गया। दुश्मन ने खित्ते में अमेरिका और इसराइल से वाबस्ता मुआशी मराकज़ और बैंकों को हदफ बनाने पर मजबूर कर दिया। ईरान के इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स का कहना है कि अवाम ऐसे बैंकों और मालियाती इदारों से दूर रहें जो अमेरिका या इसराइल से मुंसलिक हैं। और वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने रात देर गए लिबनान पर शदीद हमले किए, जिसकी वजह से अब तक 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहला मरबूत और मुश्तरका हमला किया। जंग के आगाज़ के बाद ये पहला मरबूत हमला था। ईरान ने भी इसराइल पर मुश्तरका हमले की तस्दीक की है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए। वहीं हिजबुल्लाह का कहना है कि हमले में इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव के नवाह में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने खलीजी ममालिक पर ईरान के हालिया मिज़ाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हुए एक करारदाद मंजूर कर ली है। इस करारदाद को 13 वोटों से मंजूरी मिली, जबकि चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद पेश किए जाने के बाद तेहरान ने सलामती कौंसिल के खुलेआम गलत इस्तेमाल की मजम्मत की। यह करारदाद बहरीन की जानिब से पेश की गई थी, जिसमें खलीजी ममालिक पर ईरान के हालिया हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। Before us. I thank the representatives of Bahrain and the Russian Federation for presenting the respective draft resolutions. And Pakistan supports both the draft resolutions. Our positive vote on the draft resolution introduced by Bahrain signifies the affirmation of Pakistan's strong solidarity with the brotherly countries of Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Jordan. It also serves to underscore our condemnation of all
of all the unwarranted attacks faced by them, especially those targeting civilians, civilian objects, and critical civilian infrastructure. I reiterate Pakistan's complete support for the territorial integrity, sovereignty, and political independence of all these countries. As demanded by the resolution just adopted, we hope that the attacks on their territory will cease immediately and the navigational rights and freedoms in the Strait of Hormuz will not be undermined. It is most unfortunate that the fraternal states of Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE, and Jordan came under attacks despite all along supporting dialogue, facilitating diplomatic engagement, and advocating avoidance of escalation during the period of heightened tensions and military activity in the run-up to the start of this conflict. These countries should not have had to face the worst consequences of war. Pakistan stands in complete solidarity with their governments and people. President, Pakistan also views favorably the draft resolution tabled by the Russian Federation that is also contextualized in the framework of the UN Charter and has its primary focus on urging the parties to stop military activities, refrain from further escalation, and return to negotiations, something that is consistent with Pakistan's overall position. The deplorable turn of events unfolding in the region. अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से टैरिफ निज़ाम को मनसूख किए जाने के बाद ट्रंप इंतज़ामिया ने गैर मुल्की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से नई तिजारती तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। इस कदम को उन अरबों डॉलर के रेवेन्यू की भरपाई की कोशिश करार दिया जा रहा है जिसे अदालत के फैसले के बाद हुकूमत को खोना पड़ा। अमरीकी इंतज़ामिया ने यह तहक़ीक़ात ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 के तहत शुरू की है। इस अमल के तहत गैर मुल्की कंपनियों और ममालिक की सनती पॉलिसियों का जायज़ा लिया जाएगा जिसके बाद उन पर नए दरामदी महसूलात यानी कि टैरिफ लगाए जा सकते हैं। अमेरिका ने ईरान के 58 बहरी जहाज़ तबाह करने और 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने का दावा कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने केंटकी में रैली से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता दिनों में हमारी फ़ौज ने ईरान को तकरीबन तबाह कर दिया, ईरानी बहरिया को समंदर में डुबो दिया, फिदाइया को भी मुकम्मल ख़त्म कर दिया। अमेरिकी सदर ने दावा किया है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग जीत चुके हैं और ये जंग पहले ही घंटे में जीत ली गई थी, लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। $5 billion of private sector uranium enrichment facility in Paducah. And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. But they gave me a list of names of generals. Sir, you can pick the name you'd like, sir. I said, the name of what? The name of the attack on Iran, sir. And they gave me like 20 names. And I'm like falling asleep. I didn't like any of them. Then I see Epic Fury. I said, I like that name. I like that name. And my administration, as you know better than anybody, is also working to keep the oil flowing. It's flowing all over. We knocked out, you know, they want to drop some mines. Very friendly people, mines, so boats blow up. And we knocked out as of, you know, every hour I have to change because they knock them out so fast. I've never seen anything. Think of it. They knocked out 54 ships in 2 days. And they're real ships. In fact, I got angry at my people. I said, are they any good? Yeah, they're warships. I said, why the hell did we kill them? Why didn't we just capture them and use them in our Navy? They said they wouldn't have qualified for that. But I got a little upset with my people. I said, why do we have to knock them? And actually, one of my generals said, sir, it's a lot more fun doing it this way.
ईरान ने अमेरिका और इसराइल को मुकम्मल सज़ा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। ईरानी मुश्तरका फ़ौजी कमांडर ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि ईरान अब जवाबी हमलों की पॉलिसी ख़त्म करके अमेरिका और इसराइल को सज़ा देने के लिए मुसलसल हमलों की पॉलिसी इख्तियार करने जा रहा है। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा है कि तेल की कीमतों को मसनूई तरीक़ों से कम नहीं किया जा सकेगा। आबनाए हरमज़ से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। $200 फ़ी बैरल की तवक्को रखी जाए। इसराइल, अमेरिका और इत्तेहादों के जहाज़ हदफ बनाए गए हैं। पेंटागन ने ईरानी तालिबात के जाँ बहक होने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और कहा है कि स्कूल पर हमला गलत इंटेलिजेंस मालूमात के बाइस हुआ। अमेरिकी महकमे दिफा यानी कि पेंटागन ने ईरान के शहर मीनाब में एक प्राइमरी स्कूल पर होने वाले तबाहकुन मिसाइल हमले की बाकायदा जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि हलाकत खेज़ वाक़या गलत इंटेलिजेंस मालूमात और पुराने डेटा पर इन्हिसार करने के बाइस पेश आया। नेपाल इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि मुल्की पार्लिमानी इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई है। इसमें रैपर से सियासतदान बनने वाले बालिंदर शाह की जमात ने तकरीबन 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। इंतखाबी नताइज के मुताबिक RSP को 51 लाख से ज़ायद वोट मिले, जबकि नेपाली कांग्रेस को तकरीबन 17.5 लाख और बाएं बाजू की जमात CPN यानी कि UML को तकरीबन 14.5 लाख वोट हासिल हुए। 35 साला बालिंदर शाह का दारुल हुकूमत के मेयर से मुतवक्के वज़ीर आज़म बनने तक का सफ़र एक बड़ा सियासी वाक़या समझा जा रहा है और हालिया नेपाली सियासत के सबसे ड्रामाई नताइज में शुमार हो रहा है। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो पहले भी मशरिक़ वस्ता के मौजूदा तनादे के ख़ात्मे की अपील कर चुके हैं और अब उन्होंने ख़बरदार किया है कि यह तशद्दुद काबू से बाहर भी हो सकता है। पापा रोम ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में अपने हफ्तेवार दुआया इज्तिमा के दौरान ईरान जंग में मुतादिद शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया और लिबनान के अवाम के साथ एकजहती का इजहार करते हुए कहा कि इसराइली हमलों की जद में आने वाला ये मुल्क एक बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक 2012 के बाद ये पहला मौका है कि किसी एहतजाजी मार्च पर पाबंदी लगाई गई है, ताहम एक महदूद मुजाहरे की इजाज़त दी जाएगी। लंदन पुलिस का कहना है कि ये मार्च एक ऐसे ग्रुप की जानिब से मुनज़्ज़म किया जाता है जो ईरानी हुकूमत की हिमायत करता है। फ़लस्तीन के हक़ में आइंदा इतवार को होने वाला सालाना मार्च पर पाबंदी के फैसले पर वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा कि उन्होंने पुलिस की इस गैर मामूली दरख्वास्त की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद ये था कि अगर यौमुल क़ुद्स मार्च और उसके ख़िलाफ़ मुमकिन एहतजाज होते तो संगीन अवामी बदामनी पैदा हो सकती थी। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान इस जंग से दुनिया के बेशतर ममालिक मुतासिर हैं और महंगाई बढ़ रही है। आबनाए हरमज़ बंद होने से हालात लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं। अब खबरें सामने आ रही है कि जल्द ही नहर स्विस को भी ब्लॉक किया जा सकता है। ये कोशिश हूसी बागियों के ज़रिए की जा रही है, जो कि अमेरिका ईरान जंग के 12वें दिन सरगर्म हो गए हैं। हूसी बागी जल्द ही इस नहर को बंद करने के लिए बहर अहमर में हमला कर सकते हैं। नहर स्विस बहर अहमर के रास्ते से ही गुजरती है, जहां हूसी बागियों का असर और रसूख है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। हिंदुस्तान को बड़ी राहत, जयशंकर और अब्बास इराक़ची की गुफ्तगू के बाद जहाज़ों को आबनाए हरमज़ से गुजरने की इजाज़त। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल जैसी टेक कंपनियों और बैंकों को निशाना बनाने ईरान का ऐलान, कहा दुश्मन ने खित्ते में अमेरिका और इसराइल के अहदाफ बनाने पर किया है मजबूर। इसराइल ने रात गए लिबनान पर किए शदीद हमले, हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहला मरबूत और मुश्तरका हमला किया। टैरिफ पर सुप्रीम फैसले से ट्रंप इंतजामिया परेशान, हिंदुस्तान समेत 16 तिजारती शिराकतदारों के खिलाफ जांच शुरू। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके हैं लेकिन जल्द नहीं निकलना चाहते, डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान को मुकम्मल तबाह करने का किया दावा। ईरान का अमेरिका और इसराइल को मुकम्मल सजा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान, $200 फी बैरल तक ईंधन की कीमत पहुंचाने दी वार्निंग। और आबनाए हरमज़ के बाद यूरोप और मशरिक़ वस्ता की लाइफलाइन स्विस नहर को भी बंद करने की तैयारियां।
तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।